बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 15 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के पेज नंबर 77 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बखूबी समझेंगे और किसी मुश्किल की सूरत में मुझसे रब्ता करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद, आज बेटा हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में आपकी बुक की पेज नंबर 77 को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 77 खोल लीजिए। इस पेज पर मौजूद वोकैबुलरी के बाद जो क्वेश्चन का आगाज़ हुआ वो एक क्वेश्चन है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कंसल्ट ए thesaurus and find out the synonyms of the following words। दर्ज अल्फाज को पढ़ें और इन अल्फाज के सिनोनिम तलाश करें और उन्हें लिखें। जी, तो पहला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश का सिनोनिम होगा डेकोरेट। सिनोनिम बेटा मुतरादिफ अल्फाज यानी हम मानी अल्फाज को कहा जाता है। तो एम्बेलिश का सिनोनिम डेकोरेट। आगे है बेटा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कंबाइन। इंटीग्रेट कंबाइन। इसके बाद स्प्लेंडर, ग्रैंडर, मेजेस्टी, डिग्निटी, इल्यूमिनेट, ब्राइटन। इल्यूमिनेट का सिनोनिम क्या होगा? ब्राइटन। तो बेटा ये आप अपनी बुक को फिल कर लीजिए। इन्हीं अल्फाज के सिनोनिम को उनके सामने लिख। चलिए बेटा अब इस लेसन के इसी पेज के क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड्स यानी ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज को तलाश करें और उन्हें सर्कल करें। मुतज़ाद अल्फाज यानी उलट अल्फाज, आपने उसके अपोजिट अल्फाज तलाश करने हैं और उन्हें सर्कल करना है। बेटा मैंने इन्हें सर्कल तो नहीं किया, बल्कि इन्हीं ख़त कशीदा अल्फाज के जो एंटोनिम्स हैं उन्हें मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। जी बेटा, तो चलिए आगाज़ करते हैं। द सुल्तान मस्जिद इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। जी, इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, इसका एंटोनिम होगा अगली, अनइम्प्रेसिव या रिमार्केबल। तो बेटा इसका एंटोनिम्स अनइम्प्रेसिव। स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की। अंडरलाइन वर्ड जो है वो द लार्जेस्ट है, तो इसका एंटोनिम बनेगा दिस ए स्मॉलेस्ट। ए ऑप्शन बनेगी इसकी स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है बेटा नंबर 3 पर। ए हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी, अंडरलाइन वर्ड क्या है? हैवी। तो इसका एंटोनिम होगा लाइट। हैवी भारी और लाइट हल्की। इसके बाद नंबर 4 पर देखते हैं। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। जी, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो अपर है, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा बेटा लोअर। ए ऑप्शन लोअर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। यहाँ पर वर्ड जो है कवर्ड अंडरलाइन है, तो इसके एंटोनिम को हम देखेंगे। कवर्ड का एंटोनिम होगा एक्सपोज्ड। कवर्ड का क्या होगा? एक्सपोज्ड। तो बेटा इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखकर आप अपनी बुक पर इन्हीं ऑप्शंस को इंसर्ट कर लीजिए। जी बेटा, तो इसी पेज पर मौजूद
हम क्वेश्चन सी को सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो पहले हम वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके यूज़ को देखते हैं या इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला वर्ड है इम्प्रेसिव, पुरकशिश या मुतासिर कुन। उसके बाद डेक्स्टरेसली, डेक्स्टरेसली महारत से। उसके बाद स्पेशियस, वसी और अरीज। उसके बाद ह्यूमिलिटी, आजी या इनकसारी। लास्ट वर्ड है फ्लेम बॉइंट, रंगीन या जर्क बर्क वाला, रंगीन या जर्क बर्क वाला। तो आइए फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस देखते हैं। इम्प्रेसिव यानी पुरकशिश। द आर्मी ऑफिसर हैज़ ए वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। इम्प्रेसिव जो वर्ड मैंने यूज़ किया है उसे मैंने रेड कलर से मेंशन किया है स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है डेक्स्टरेसली, शी वर्कड डेक्स्टरेसली एट निटिंग वर्क। वो बुनाई का काम महारत से करती थी। स्पेशियस, वसी और ईज। आवर स्कूल हैज़ ए स्पेशियस हॉल। हमारे स्कूल का एक वसी और अरीज हॉल है या सेहन है। ह्यूमिलिटी, आजी या इनकसारी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज ए मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आजी का नमूना थी। फ्लेम बॉइंट, रंगीन या जर्क बर्क। शी लाइक्स फ्लेम बॉइंट क्लॉथ्स। वो जर्क बर्क वाले कपड़े पसंद करती है या रंगीन कपड़े पसंद करती है। इसके बाद बेटा हम इसी पेज यानी पेज नंबर 77 पर मौजूद क्वेश्चन डी को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीवेशंस स्टैंड फॉर। एब्रीवेशन कहते हैं मुखफ़्फ़ को, यानी ये जो मुखफ़्फ़ दिए गए हैं ये किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ हैं उनके फुल वर्ड्स आपने लिखने हैं। तो बेटा यहाँ पर दो कॉलम दिखाए गए हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। पहले कॉलम में एब्रीवेशंस लिखी गई हैं और उसके दूसरे कॉलम में यानी उसके आंसर वाले कॉलम में फुल वर्ड्स लिखे गए हैं। उस एब्रीवेशन के जो फुल वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट कॉलम यानी सेकंड कॉलम में लिखे गए हैं। तो आइए पहली एब्रीवेशन देखते हैं। USA। USA बेटा एब्रीवेशन है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसका फुल वर्ड है। नेक्स्ट है UK, इसका फुल वर्ड होगा द यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है बेटा UAE, इसका फुल वर्ड होगा द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद है ICU, इसका फुल वर्ड होगा इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी इंतहाई निगहदाश्त का मरकज़। उसके बाद है MBBS एक डॉक्टर की डिग्री की एब्रीवेशन है बेटा। इस एब्रीवेशन के फुल वर्ड्स होंगे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके बाद है बेटा PhD बेटा होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये इसके फुल वर्ड्स हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट है MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी। हाय इसके बाद है बेटा PAF पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स। उसके बाद है नादरा नेशनल एडवांस्ड
डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसके बाद है बेटा यूएन, क्या है बेटा? यूएन, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है आईएसएसबी, इसका फुल वर्ड होगा इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट है वापडा, वापडा के फुल वर्ड्स होंगे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद है पीसीटीबी, पीसीटीबी पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। नेक्स्ट है एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेक्स्ट एब्रीवेशन है बेटा एमपीए, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट है आईएमएफ, आईएमएफ होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एब्रीवेशन है बेटा डब्ल्यूटीओ, इसके फुल वर्ड्स होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को, इस एब्रीवेशन के फुल वर्ड्स होंगे द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनिसेफ, इस एब्रीवेशन के फुल वर्ड्स होंगे बेटा द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। जी तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बाखूबी समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई शैल अप्रिशिएट यू एंड आई शैल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। थैंक यू।